आकाश आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इससे पहले जो वीडियो दिया था मैंने वो चैप्टर नंबर 9 ध्रुवण के कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए। आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ और इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 10 प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सभी न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 जैसा कि पढ़ लिया है। इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या कौन कौन से न्यूमेरिकल है किस मेथड से लगने हैं। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। आप लोग अपनी अपनी किताबें लेकर बैठे और याद रखना है किताब कुमार मित्तल की ही रखना है। कुमार मित्तल के मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसमें देखिए बच्चे पहला न्यूमेरिकल 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करिए। तो फोटोन की जो आवृत्ति है वो हमें ज्ञात करनी है। तो पहले याद रखो क्या दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है और इस फोटोन की हमें आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति को न्यू से दिखाते हैं तो ये निकालना है। इसमें क्या करना है कि फोटोन की आवृत्ति निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे। तो फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। हम इसमें मान रख देंगे E बराबर h का मान होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 और h जैसा कि प्लांक नियतांक है तो इसकी वैल्यू रख ली है। अब इसमें जो प्रकाश की चाल है c, इसका भी मान फिक्स होता है तो होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन ये लैम्डा। याद रखें बच्चे ये लैम्डा यहाँ देखिए एंगस्ट्रॉम में है तो इसको आप मीटर में कर लीजिएगा, हो जाएगा मीटर में कितना हो जाएगा तो देखिएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 10। तो आपने इसको रख दिया, सॉल्व कर दिया तो ये हो गया। अब इसको आप इसमें रख दीजिएगा तो 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखने को मिलेगा कि 3.32 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो ये ऊर्जा उसकी आई, जूल में आई। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप आवृत्ति निकालिएगा। तो आवृत्ति कैसे निकलती है, आप ये फार्मूला यहाँ पर रखिएगा E बराबर h न्यू। तो न्यू बराबर E अपॉन h। तो न्यू बराबर E का मान अभी अभी आपने देखा 3.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपके पास उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करने से क्या उत्तर आ जाएगा तो देखिए 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करने से ये आंसर देखने को मिलेगा। इस तरह से इस चैप्टर का ये पहला न्यूमेरिकल रहा। आप लोग दूसरा न्यूमेरिकल भी देखेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहे हैं किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए दहली आवृत्ति ज्ञात करिए। तो देखो दहली आवृत्ति कैसे निकलती है, तो दिया क्या जा रहा है सवाल में ये देखेंगे। सबसे पहले तो कार्यफलन को W से दिखाया जाता है, वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दहली आवृत्ति मतलब आपसे न्यू जीरो ये पूछा जा रहा है कि यहां से दहली आवृत्ति निकालने के लिए आप जानते हैं कार्यफलन का फार्मूला W बराबर h न्यू जीरो। यहां से आप दहली आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो न्यू जीरो इज इक्वल टू W अपॉन h। तो न्यू जीरो इज इक्वल टू, बच्चे कार्यफलन देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको हम किस में कर लेते हैं, जूल में कर लेते हैं। जूल में कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो ये बदल गया किसमें, जूल में बदल गया। अब आप इसमें देखिए कार्यफलन का मान रखिए 2.5 इंटू 1.6 इंटू माइनस 19 अपॉन प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट करने से आपको क्या संख्या देखने को मिलेगी, न्यू जीरो इज इक्वल टू 0.606 इंटू 10 टू दी पावर 15। एक अंक दशमलव आप पीछे ले लेंगे, एक अंक आप दशमलव पीछे लेंगे तो हो जाएगा 6.06 इंटू 10 टू दी पावर 40। क्योंकि पीछे जाते हैं तो माइनस का पावर बढ़ता है तो -1 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। इस तरह से सवाल नंबर दूसरा भी हुआ। अब आप इसी के साथ में सवाल नंबर 3 भी देखेंगे।
सवाल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, जरा अपनी अपनी किताबों में ध्यान से पहले पढ़ लिया करो, फिर आप लोग सवाल को सॉल्व किया करो या समझा करो। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जैसा आप जानते हैं कि कार्यफलन को W से दिखाते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, इसके बाद आप देखिए क्या कहा गया सवाल में, इसके लिए दहली तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। तो दहली तरंग दैर्ध्य बच्चे लैम्डा 0 पूछा जा रहा है, और दहली तरंग दैर्ध्य निकलेगा कैसे, तो हम सब जानते हैं कार्यफलन W बराबर hc अपॉन लैम्डा 0 ये होता है। ठीक है बच्चे, या फिर आप इसके बदले इसमें क्या करेंगे, आप लोग h का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे, लैम्डा का मान आएगा, W का मान रखेंगे। तो इसमें क्या रहता है बच्चे, आपको याद रखना है, यदि आप यहां ये फार्मूला जो होता है आपका, इसमें लैम्डा का मान जो है वो मीटर में निकलता है। याद रखना किस में निकलता है, मीटर में निकलता है, और ये वैल्यू यहाँ जूल में ली जाती है। किस में ली जाती है, जूल में ली जाती है। तो आप ये लगाओ, तो मीटर में आएगा इसको, फिर मीटर से आप इसको एंगस्ट्रॉम में करोगे। यदि आपको एंगस्ट्रॉम में ही चाहिए मान, तो फिर इसके बदले में आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, अथवा दोनों से आएगा आंसर, तो इसको भी लगा सकते हैं आप। देखो W बराबर 123.75 बटे लैम्डा 0। तो ये जो आपका आंसर आएगा तरंग दैर्ध्य का, वो एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, इसमें कोई बदलना नहीं। आप इससे निकालोगे तो लास्ट में आपको इसको बदलना पड़ेगा, और यहाँ भी बदलना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये याद रखना कि ये जो कार्यफलन होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाता है। तो चाहे ये लगाओ चाहे वो लगाओ, अंतर ये है सिर्फ कि इसमें ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी जाएगी और तरंग दैर्ध्य का मान एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले इसको जूल में रखा जाएगा और आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, तो कोई भी रखो, तो हम ये रखेंगे। इसमें क्या करते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मान रखना है, तो हो गया 1.5 123.75 बटे लैम्डा 0। तो आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो लैम्डा 0 बराबर 123.75 बटे 1.5। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपके पास में आंसर देखने को मिलेगा लैम्डा 0 82.50, क्योंकि इसमें एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आता है। इस तरह से सवाल नंबर 1, 2 और 3 आपको बताए गए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जल्दी से इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद में चलते हैं अगला सवाल देखेंगे। तो बच्चे अब चलते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले एक वर्णीय फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करिए। तो चौथा नंबर जो है इसमें फोटोन का तरंगदैर्ध्य दिया है, वो दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, और आपसे कहा गया इस फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करिए। ठीक है, तो ऊर्जा आप चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर दो चाहे जूल में ज्ञात कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। ये फोटोन की ऊर्जा है। ठीक है बच्चे, इससे आपका आंसर आएगा जूल में, और ये जो आप लगाते हो दोनों से आता है आंसर। ये जो लगाते हो आप E बराबर 123.75, इससे आंसर आता है बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है, याद रखना। लेकिन ये मान यहाँ एंगस्ट्रॉम में ही रखा जाता है। ओके, यदि आप अब चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, इससे करोगे ना आप तो आंसर आएगा जूल में, और इससे करोगे आप तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो शुरू करते हैं भाई, इससे कर लो, इससे सही रहता है 123.75 बटे लैम्डा का मान रख दो 4000, इसको आप कैलकुलेट कर दो। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगी तो हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि आपसे कहा जाए कि इसको जूल में भी करो, तो आप चाहे इसमें रख के जूल में निकाल सकते थे, या फिर इसी को भी जूल में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, इसका मान रख दो 3.1 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो इसका कैलकुलेशन कर देना, कैलकुलेशन कर दोगे तो आंसर आपका 4.95 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस तरह से आप देख रहे हो, मैंने ये दोनों आंसर आपके करा दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी करा दिया है और जूल में भी करा दिया है। आप कोई भी सवाल का आंसर ऐसे कर सकते
हैं। तो इसके साथ हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपके सामने है 5। सवाल नंबर 5 में क्या है? तो सवाल नंबर 5 सभी लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो सवाल नंबर 5 कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य। देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य इसमें दे रखी है 2271 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखी है। अब उसने कहा है फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। सेम बिल्कुल ऐसे ही लगने वाला है बच्चे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है तो ये लगा दो, है ना। तो E बराबर होता है 123.75 बटे लैम्डा। तो इससे आंसर बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है और ये मान बच्चे यहाँ किस में लिया जाता है? एंगस्ट्रॉम में ही लिया जाता है। इसमें बदलने का कोई झंझट नहीं रहता है। तो 123.75 बटे 2271 जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 5 हुआ। इसके बाद जो ईवी वोल्ट का सवाल है वो सवाल नंबर 7 है। तो सवाल नंबर 7 में बच्चे क्या कहा जा रहा है? एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तरंग दैर्ध्य का मान बताइए। तो देखो 7 नंबर में कह रहे हैं कि एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अब आपको याद रखना है इसमें पूछा क्या गया है? तो तरंग दैर्ध्य पूछा गया। क्या पूछा गया? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य लैम्डा पूछा गया है। तो शुरू कर देते हैं भाई। हम जानते हैं E बराबर 123.75 बटे लैम्डा। तो ये बच्चे एंगस्ट्रॉम में ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि लैम्डा इज इक्वल टू 123.75 बटे E, और इसको आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही अप्लाई किया जाता है। इसको किस में अप्लाई किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आंसर आएगा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। 123.75 बटे 100 आप डिवाइड करेंगे तो देखने को मिलेगा 123.75 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए उत्तर आप लोग अपनी अपनी किताबों में देखेंगे। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या है जरा देखिए। सवाल नंबर 13 क्या कहता है? तो सवाल नंबर 13 कह रहा है बच्चे एक लेजर किरण पुंज लैम्डा उसका दिया हुआ तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। लेजर किरण पुंज है और उसका तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखिए 65-35 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर 65-35 एंगस्ट्रॉम ये दे रखा है। तो देखो आगे कहा जा रहा है कि तीव्रता 5 मिली वाट है। तो तीव्रता मतलब ऊर्जा होगी ना उसकी। तो तीव्रता को आइस दिखाते हैं या ऊर्जा ई, एक ही बात है। तो 5 मिली वाट है। तो 5 मिली वाट आपने लिख लिया ये। अच्छा इसको हम क्या करेंगे कि वाट में बदलेंगे। तो 5 गुणे 10 की घात -3 और ये बदल लिया आपने किसमें? इसको तो वाट में चेंज कर दिया। अब बच्चे कह रहे हैं कि इस किरण पुंज के मार्ग के किसी बिंदु पर प्रति सेकंड गुजरते इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फोटोनों की संख्या, किसकी? फोटोनों की संख्या। तो फोटोन की संख्या n, और हम जानते हैं कि एक फोटोन की ऊर्जा होती है hc अपॉन लैम्डा। लेकिन हमको फोटोन की संख्या निकालनी है, एक की है। तो हमने मान लिया कि n फोटोन है। ये देखिए तो कैसे आएगा? NHc बराबर E लैम्डा। फोटोन की संख्या n बराबर E लैम्डा अपॉन hc। ओके याद रखना है इसमें ये जो लैम्डा का मान है वो मीटर में लेना है। किसमें लेना है? मीटर में लेना है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 65-35 इंटू 10 टू दी पावर 10 की घात -10। ठीक है तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट रख लीजिएगा इसमें। तो अब आप क्या करेंगे कि फोटोन की संख्या स्मॉल n इज इक्वल टू ई का मान ये वाला 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू लैम्डा की वैल्यू। आपके पास में लैम्डा की वैल्यू दिख रही है, ये देखो 65-35 गुणित 10 की घात -10 बटे प्लांक नियतांक की वैल्यू फिक्स होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34। प्रकाश की चाल की वैल्यू भी फिक्स होती है 0.65 n इज इक्वल टू 1.65 इंटू 10 टू दी पावर 16 फोटोन उत्सर्जित होंगे प्रति सेकंड। हर एक सेकंड इतने फोटोन उत्सर्जित होंगे। इस तरह से आपने देखा कि सवाल नंबर 13 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इन न्यूमेरिकलों को आप जरूर पढ़ें और देखें, समझें। अगला सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है? किसी पृष्ठ का कार्यक्रम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
तो 17 में, अच्छा कार्यफलन को तो आप जानते हैं कि W से प्रदर्शित किया जाता है और वो दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए इसके लिए दहली आवृत्ति तथा दहली तरंग दैर्ध्य की गणना। तो दहली आवृत्ति न्यू जीरो, दहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा जीरो। अब आपको ये व्यंजक पता है W बराबर H न्यू जीरो, तो न्यू जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन H। यहां आप याद रखेंगे कि ये जो कार्यफलन का मान है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में न लेकर जूल में लेना है। जूल में कैसे बदला जाता है आपको देखो मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का गुणा करके बताया था। ये यहाँ पे आप रख दोगे प्लांक नियतांक की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 और इसको आप कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेट करने से आपके पास में दहली आवृत्ति की गणना हो जाएगी और दहली आवृत्ति आपको देखने को मिलेगी 6.06 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। इस तरह से ये दहली आवृत्ति रही। अब आपसे कहा गया है कि दहली तरंग दैर्ध्य भी निकालो, तो इसमें तो आप यही लगा लो W बराबर 123.75 बटे लैम्डा जीरो। तो लैम्डा जीरो बराबर 123.75 बटे W, लैम्डा जीरो बराबर 123.75 बटे W। W का मान क्या है देखो 2.5। इसको आप कैलकुलेट कर दोगी तो आपके पास में दहली तरंग दैर्ध्य आ जाएगा, मान आ जाएगा उसका। कितना मान आ जाएगा तो जरा देखेंगे, जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आएगा 49.50 और ये रहा एंगस्ट्रॉम। ये सवाल नंबर 17 है। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 भी देख लेते हैं। चलिए क्या है 18, तो 18 पढ़िए और उसको कोशिश करेंगे लगाने का। किसी धातु का कार्यफलन, इसमें भी कार्यफलन दिया हुआ है तो कार्यफलन को W से दिखाया जाता है और W बराबर 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है इस न्यूमेरिकल में। आगे देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए। तो तरंग दैर्ध्य आपको याद रखना है, दहली तरंग दैर्ध्य पूछ रहे हैं तो हम जानते हैं W बराबर 123.75 बटे लैम्डा जीरो। यहाँ से आंसर आपको देखने को मिलेगा लैम्डा जीरो 123.75 बटे 6.6। इसको कैलकुलेट करोगी तो कैलकुलेट करने से आपको देखने को मिलेगा कितना आएगा देखिए 18.75। सवाल नंबर 18 हुआ। इसके बाद सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है ये भी देखेंगे आप। सवाल नंबर 19 हमारा सोडियम का कार्यफलन दिया हुआ है। कार्यफलन को W से दिखाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है सोडियम का। ठीक है, अब आगे देखो उसमें स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 7000 एंगस्ट्रॉम 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, तो इसको अब आपको एक नियम बताया गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का। यदि आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है E वो कार्यफलन से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और यदि कार्यफलन से कम है तो नहीं होगा। तो हम क्या निकालें, पहले इसका ऊर्जा निकालेंगे। E बराबर 123.75 बटे E बराबर 123.75 बटे 7000। तो E बराबर यहां देखेंगे आप जैसे डिवाइड करोगे तो आएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये ऊर्जा के कार्यफलन से अधिक है, बिल्कुल नहीं है, ये 2 है, ये 1.77 है, तो नहीं उत्सर्जित होगी इलेक्ट्रॉन। यदि यही मान कार्यफलन से ज्यादा होता तो ऊर्जा, तो फिर क्या होता है, फोटोन उत्सर्जित होता, परंतु अभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा देखो बच्चे, क्योंकि जो कार्यफलन है वो अधिक है फोटोन की, वो जो कार्यफलन है वो अधिक है आपतित प्रकाश की ऊर्जा से, इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम है, आपको पढ़ाया गया है। इसके साथ हम देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में क्या कह रहे हैं देखिए,
आप लोग भी देखेंगे। एक धातु की सतह पर 3800 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है। तो हमने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 3800 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो 3800 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है। धातु का कार्यफलन W 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। अब उसमें पूछा गया है धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को के से दिखाते हैं, ये निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें जैसे निकाले हैं फोटोन की ऊर्जा, सॉरी इसमें जैसे हम निकाले हैं आपतित प्रकाश की ऊर्जा, ऐसे इसमें निकालेंगे। तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा E बराबर होता है 123.75 बटे लैम्डा। तो E बराबर 123.75 बटे 3800। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो कितनी है। तो जैसे आपने डिवाइड किया तो देखिए डिवाइड करेंगे तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यहां ध्यान दो, आपको पता है कि यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। देखो यहां पे कार्यफलन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो किस बात की गति? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं हो रहे हैं तो गतिज ऊर्जा का मान ही नहीं आएगा। इस तरह से आपने सवाल नंबर 17, 18 और 20 देखा, आप लोग नोट करेंगे। सवाल नंबर 21 में क्या कहा गया, आप जरा पढ़िए। किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन को W से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। थोड़ा सवाल को और आगे पढ़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को धातु पृष्ठ पर आपतित होने से, तो फोटोन की जो ऊर्जा है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धातु पृष्ठ से पर आपतित होने से कह रहे हैं कि धातु के पृष्ठ पर जैसे ही आपतित होगा तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालिए के। तो पहले तो आप हमें ये बताइए क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन से ज्यादा है, तो यहां तो निकलेगा। तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। हम जानते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है वो होती है कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, ये होता है। तो इसमें हमको निकालना है गतिज ऊर्जा, तो E माइनस W। तो के ई का मान देखिए 6 है, -1 है। इस तरह से आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब मैं इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है, पार्ट ए बना रहा हूं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और मैं इस पार्ट का ये अब आखिरी सवाल आपको बताने वाला हूं। इसके बाद मैं नए वीडियो में इसके जो बी पार्ट बनेगा उसमें से न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो सवाल नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो 22 नंबर में कहा गया है बच्चे, किसी धातु का कार्यफलन W दिया गया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब थोड़ा आगे देखो, इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें गिराई जाती हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करें। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। हमको पहले इसकी एक्स किरणों की ऊर्जा E बराबर हमें निकालनी है 123.75 बटे लैम्डा। तो E बराबर 123.75, तो डिवाइड करोगे तो 123.75 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स किरणों की ऊर्जा है जो कार्यफलन से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे।
अब यहां से ये फार्मूला लिखिए, E बराबर W प्लस के ई, तो के ई बराबर E माइनस डब्ल्यू, के ई बराबर E का मान 123.75 माइनस डब्ल्यू का मान 6.6, इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा और वही आंसर आपकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने से आपको देखने को मिलेगा 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 देखते हैं क्या है इस चैप्टर का। तो आप सभी अपनी अपनी किताबों में सवाल नंबर 24 देखिएगा। सवाल नंबर 24 में कहा जा रहा है 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4400 एंगस्ट्रॉम, राइट। फिर देखते हैं धातु के तल पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन, कार्यफलन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं तो W से प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर दिया हुआ है इसमें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा की गणना करनी है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करनी है और हम जानते हैं E बराबर के ई प्लस W, ये हम जानते हैं। हमें निकालना है के ई, तो ट्रांसफर कर दिया W का, तो हो गया के ई इज इक्वल टू E माइनस W। अच्छा, हमें ये भी पता है कि इसको हम लिखते हैं फोटोन की ऊर्जा 123.75 बटे 4400 माइनस W। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा के ई इज इक्वल टू 2.81 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये, और इसका मान भी रखो 2.5। जब आप इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो आपके पास में आंसर देखने को मिलेगा देखिए, आपने इन दोनों इसको कैलकुलेट किया तो आया 2.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस W जो कार्यफलन है वो दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इसमें से आप घटा देंगे तो देखिए घटाने पर आपको मिलेगा 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। यदि आपको इसे जूल में करना है तो जूल में करने के लिए क्या करते हैं, 0.31 इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा करते हैं 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। के ई इज इक्वल टू इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आपके पास में उत्तर जूल में भी होगा। तो जूल में क्या आंसर आएगा, 0.496 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इस तरह से ये सवाल नंबर रहा 24। अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगला, जो भी बोर्ड से संबंधित बोर्ड से सवाल है उसको भी देख लेते हैं। तो सवाल नंबर अगला हम देख पा रहे हैं जैसा कि सवाल नंबर 27 है। तो सवाल नंबर 27 में क्या है, जरा ध्यान दें। सवाल नंबर 27 कह रहा है एल्यूमिनियम का कार्यफलन। तो कार्यफलन को जाहिर सी बात है कि W से दिखाते हैं, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 2000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश की किरणों के डालने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए विभवांतर की गणना करिए। तो कह रहे हैं कि इस पर 2000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाता है, तो लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। का प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने से रोकने के लिए विभव ज्ञात करना है, तो इसे कहते हैं निरोधी विभव। तो निरोधी विभव आपको V0 निकालना है। शुरू करते हैं, निरोधी विभव कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के ई बराबर E माइनस डब्ल्यू, सेम इस तरह से। तो के ई इज इक्वल टू इसका रखेंगे, E बराबर होता है आपको पता है 123.75 बटे लैम्डा माइनस डब्ल्यू। के ई इज इक्वल टू 123.75 बटे लैम्डा का मान 2000 माइनस डब्ल्यू का मान रख लो, या डब्ल्यू बाद में रख लेते हैं, थोड़ा एक स्टेप और देखिए। तो ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कार्यफलन का मान रखो 4.2, इसको आप घटाएंगे 6.1 माइनस 4.2, 1.9 कुछ ऐसे देखने को मिलेगा।
यदि आप इसके और भी अंकों तक मान ले लेते हो तो यहाँ और भी अंकों तक इसका उत्तर आने लगेगा। तो 1.9875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसका उत्तर होगा गतिज ऊर्जा का। आप याद रखिए, यदि आपको इतने अंकों तक लेना है तो इसमें थोड़ा और रख लेना मैंने, है ना, नहीं तो फिर आप 2 अंकों तक ले रहे हैं तो 2 अंकों तक ही उत्तर आएगा आपका। अच्छा, ये तो रहा इसका गतिज ऊर्जा। अब निरोधी विभव, तो हम जानते हैं के ई बराबर होता है हमारा EV0, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हमने क्या किया, EV0 बराबर के ई का मान रख लिया 1.9875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से ई डिवाइड हो गया तो देखिए निरोधी विभव V0 1.9875 वोल्ट। इस तरह से ये निरोधी विभव रहा। सवाल नंबर 27 रहा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29। तो 29 में क्या है, किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन W बराबर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। गणना कीजिए अधिक से अधिक किस तरंगदैर्ध्य का फोटोन धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो फोटोन की तरंगदैर्ध्य पूछी जा रही है आपसे, जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। और इसमें दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, ये इसका फर्स्ट सवाल है। इसका सेकंड सवाल भी देखते हैं, आप सब अपनी किताबों में देख रहे होंगे। तो क्या इसमें दूसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन से, तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में करनी है। अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करनी है किस किस में करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है और जूल में करनी है। ये दोनों बातें आपको देखनी है। हम जानते हैं ये हमको दहली तरंगदैर्ध्य निकालना है। हम जानते हैं W बराबर 123.75 अपॉन लैम्डा जी। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी जाती है और यहां से ये आंसर एंगस्ट्रॉम में रिसीव होता है। तो हमने क्या किया कि 2.4 इज इक्वल टू 123.75 बटे लैम्डा जीरो। तो लैम्डा जीरो इज इक्वल टू 123.75 बटे 2.4। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको दहली तरंगदैर्ध्य मिल जाएगी जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेंगे। तो डिवाइड करने पर आएगा आपके पास में 5156 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से ये पहला सवाल हुआ। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए बच्चे, ये फार्मूला हुआ करता है और इस फार्मूले में हम E का मान रख देंगे यहां से और W का मान रख देंगे। के E बराबर E का मान है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के E बराबर 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का मान रख दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आंसर चाहिए था तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो ये रहा। अब जूल में भी चाहिए तो जूल में करने के लिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का गुणा करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, तो ये जूल में हो जाया करता है। देखिए आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास में 0.96 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो बच्चे ये उत्तर जूल में रहा गतिज ऊर्जा का। इस तरह से 24, 27 और 29 ये तीनों सवाल आप लोगों को मैंने बताए, आप लोग नोट करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में क्या है, एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दहली तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम। तो दहली तरंगदैर्ध्य को लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दहली तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है
6000 एंगस्ट्रॉम, राइट। और आपसे कहा जा रहा है इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है, वो दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। डाला जाता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात करिए। तो पहले तो हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, फिर निरोधी विभव V0 निकालना है। तो गतिज ऊर्जा कैसे निकलती है, के ई बराबर ई माइनस डब्ल्यू। के ई बराबर इसको लिखते हैं आप 123/75 बटे लैम्डा, इसको लिखते हैं आप 123/75 बटे लैम्डा 0। के ई बराबर इसमें आप मान रख दीजिएगा 123/75 बटे लैम्डा की वैल्यू रख दीजिएगा 4000 माइनस 123/75 लैम्डा 0 की वैल्यू रख दीजिए 6000। अब जैसे मान रख देंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, फिर आपको क्या करना है, घटा देना है। तो घटा देने पर आपको उत्तर मिलेगा, कितना उत्तर मिलेगा, तो 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद में आपको ये आंसर दिख जाएगा। अब इसमें दूसरा सवाल निरोधी विभव पूछा है, तो हम जानते हैं कि E बराबर होता है EV0। इसमें हम के ई का मान रख देंगे तो हमें निरोधी विभव का मान मिल जाएगा। देखिए क्या करते हैं कि रखिए 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EV0। तो ये निरोधी विभव है, ये आएगा, ई से ई कैंसिल हो गया। तो देखिए V0 बराबर आया आपके पास में 1.03 वोल्ट, ये वोल्ट है। इस तरह से ये निरोधी विभव रहा। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। तो सवाल नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। सवाल नंबर 31 कुछ इस प्रकार से है, किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठ की दहली तरंग दैर्ध्य। तो बच्चे दहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा 0 से दिखाते हैं 600 नैनोमीटर। यदि इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य प्रकाश आपतित किया जाए, तो देखिए 500 नैनोमीटर का प्रकाश आपतित किया जाए, तो पूछा जा रहा है आपसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अधिकतम गतिज ऊर्जा के ई बराबर, ये पूछा गया है। और भी आगे देखेंगे, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर ही रखते हुए उसकी तीव्रता दोगुनी कर दी जाए तो इसकी ऊर्जा पर क्या अंतर पड़ेगा। तो देखो बच्चे, ऊर्जा पर अंतर भी पूछ रहे हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करें, पहले इन दोनों को एंगस्ट्रॉम में कर लें। तो देखो बच्चे, एंगस्ट्रॉम में कैसे होगा, पहले तो हम इसे मीटर में करेंगे। 600 इंटू नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, ये हो गया मीटर, राइट है। अब आप क्या करेंगे, इसे एंगस्ट्रॉम में बनाना है। तो 600 है ये, इसमें एक जीरो और बढ़ा दो और यहाँ एक पावर बढ़ा दो, तो हो गया देखो 10 की घात -10। देखो ये आपने यहां भी जीरो बढ़ाया तो यहाँ पावर बढ़ा दिया, तो इससे ये 600 ही रहा। अब आप क्या जानते हैं कि ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। इस तरह से आपने देखा कि 6000 एंगस्ट्रॉम हो गया ये। और सिमिलरली इसी प्रकार इसको भी करना है, 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे भी 5। देखिए ये भी ऐसे करेंगे, एक जीरो बढ़ा दिया आपने, 10⁻⁻10 हो गया। यहाँ देखिए 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट है। अब के ई बराबर आपसे निकालने को कहा गया है। तो के ई बराबर ई माइनस डब्ल्यू। के ई बराबर ई की वैल्यू कैसे करोगे, आप जानते हो 123/75 बटे लैम्डा माइनस 123/75 बटे लैम्डा 0।
के ई इज इक्वल टू 123.75 लेमडा का मान रखिए, लेमडा का मान रखिए एंगस्ट्रॉम में। तो लेमडा का मान ये दिखा 5000 माइनस 123.75 बटे 6000। इसको आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो देखने को मिलेगा तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे वैसे ही आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने से आप बच्चे पाएंगे 0.415 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका उत्तर रहेगा। और यदि आपको इसे जूल में करना है तो जूल में करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, आप जानते हैं के ई इज इक्वल टू 0.415 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश रखते हैं तो 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। इन दोनों का आप कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 जूल। तो बच्चे ये देखिए इस तरह से ये सवाल हुआ आपका। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 32। तो सवाल नंबर, अच्छा इस तरह से इसका ये उत्तर रहा। अब इसमें कहा गया है यदि तीव्रता को बढ़ाया जाए तो फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव का एक नियम है कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता के समानुपाती नहीं होती है। तो इसलिए तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका उत्तर दूसरे बात का रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो का मैं आखिरी सवाल बताता हूं आपको और शेष सवाल इसके अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो अब सवाल पहले आप लोग ऐसा करिए, इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 32 इसमें क्या कहा गया है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन। तो कार्यफलन को W से दिखाते हैं। 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन हो गया ये। एक पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है। तो आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट है। 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य प्रकाश आपतित होता है। इस पृष्ठ के लिए दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति मतलब न्यू जीरो। पहला प्रश्न पूछा है दहली आवृत्ति और दूसरा प्रश्न पूछा है इसमें उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग की गणना। तो वेग को v से दिखाते हैं और v मैक्सिमम पूछा जा रहा है बच्चे, राइट है। अब दहली आवृत्ति हमें निकालना है तो हम जानते हैं W बराबर होता है h न्यू जीरो। तो यहां से न्यू जीरो W अपॉन h, न्यू जीरो W का मान देखो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसे आप जूल में करिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन प्लांक नियतांक 6.6 10 टू दी पावर माइनस 34। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको हर्ट्ज में मिलेगा। आंसर हर्ट्ज में मिलेगा बच्चे, देखते हैं यहां। देखिए बच्चे जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 5.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 हर्ट्ज। इसको यहां से गुणा करना है, फिर 6.6 का डिवाइड देना है, फिर एक अंक दशमलव पीछे ले लेना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए बच्चे हम क्या करेंगे कि यहां से पहले हम इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निकालेंगे, के ई बराबर ई माइनस डब्ल्यू। तो के ई बराबर 123.75 बटे लैम्डा माइनस डब्ल्यू। तो के ई बराबर
123.75 बटे लैम्डा का मान 5000 माइनस W, इसको डिवाइड करेंगे तो 123.75 को डिवाइड कर देंगे बच्चे, तो आप देखेंगे यहां से तो आपको देखने को मिलेगा 0.275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल में करना पड़ेगा, 0.275 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपको जूल में देखने को देखिए, इसे आपको जूल में करना है। तो जूल में करने के लिए आपने ये किया, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर देंगे तो 0.44 10⁻⁻⁹ जूल। ये गतिज ऊर्जा है। हमें चाहिए वेग, तो हम जानते हैं कि ई बराबर होता है हाफ mv², वो भी मैक्सिमम में। तो आप करेंगे mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू 2ke, तो v² मैक्सिमम इज इक्वल टू 2ke अपॉन m। इसमें मान रखेंगे v² मैक्सिमम इज इक्वल टू 2ke का मान ये देखो निकाला है आपने 0.44 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इनकी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखो बच्चे कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे क्या होगा, तो देखो बच्चे v² मैक्सिमम ऊपर जब आप कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ऊपर इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे पूरा टोटल फुल्ली कैलकुलेशन इसका करेंगे, जब आप इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो बच्चे यहां से देखिए बहुत ध्यान से 0.096 इंटू 10⁻⁻12 0 + 12, ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस तरह से समथिंग समथिंग कुछ आएगा, कई अंकों तक आएगा। फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो v मैक्सिमम कैसे करने वाले हैं 0.096 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। तो ये यहां से ये कैंसिल, स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 की घात 6 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने से आपको देखने को मिलेगा v मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.312 इंटू 10⁻⁶। एक अंक आप दशमलव पीछे ले लीजिए तो आंसर जो आपकी बुक्स में है वही आपको देखने को मिलेगा। पीछे जाएंगे तो पावर माइनस का बढ़ेगा, ठीक है। तो पावर माइनस का बढ़ाया तो हो गया 10⁵, और वेग का मात्रक जो होता है बच्चे मीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो इस तरह से ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। शेष सवाल आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।